थाना सदर के इलाका में 23 दिसंबर को भी एक वारदात हुई, जिसके दौरान मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जो डिलीवरी बॉय है उससे ना सिर्फ पिज़्ज़ा छीन लिया बल्कि 3500 रुपये भी उससे लूट लिए। मेरे साथ वो डिलीवरी बॉय मौजूद भी है। मज़ीद इससे बात करते हैं कि किस तरह डाकुओं ने इससे वारदात की। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंस है और मैं गुलशन ओमन पे काम करता हूँ। अच्छा, आप क्या फुल टाइम ये काम करते हैं या आप स्टडी भी करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं? नहीं, ये मुझे 2 मंथ हो गए हैं स्टार्ट हुए को, तो मैं ये पार्ट टाइम काम करता हूँ। तो मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? ये मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम में अपने अखराजात चलाने के लिए ये काम करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वारदात के मुतालिक बताइएगा, कैसे हुई है? जी, वारदात में नहर के किनारे जा रहा था, तो वो जो डकैत थे वो मेरे पहले टारगेट पे थे, तो उन्होंने मेरे आगे ला के बाइक खड़ी कर दी, तो उन्होंने असला निकाला है, तो मैंने मतलब उधर खड़ा हो गया। अच्छा, आपको ऑर्डर आया पिज़्ज़ा का? जी। पिज़्ज़ा लेके आप जा रहे थे बाइक पे, तो फिर ताक़ब करते हुए किस तरह मुलजमान है? जी, मैं एक ऑर्डर दे दिया था, मैं दूसरा ऑर्डर देने के मतलब जा रहा था दूसरी तरफ, तो मुझे नहीं वो पता था कि वो मेरा अटैक करें, पीछे पीछे हैं मेरे। तो थोड़ा सा मतलब मैं आया, अंधेरा आया, तो उन्होंने मेरे आगे ला के बाइक लगा दी, तो उन्होंने असला निकाला है, तो मैं खुद डर गया। तो मेरी जेबों में मतलब हाथ डाल के मेरी चीज़ें निकाल ली उन्होंने, तो मोबाइल भी निकाल लिया, तो पिज़्ज़ा था वो एक मेरे पास पड़ा हुआ, वो भी ले लिया उन्होंने। तो जाते हुए मोबाइल तो मुझे दे गए, वो पिज़्ज़ा और पैसे वगैरह ले गए। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया, क्या कार्रवाई हुई? जी, मैंने उसी वक्त फिर मोबाइल तो मुझे वो दे गए थे, मैंने उसी दफ़ा 15 पे कॉल की, तो 15 वाले आए नहीं, मैं खुद ही इधर सदर थाने आ गया। तो आके इधर मैंने अपना मुकदमा जारी दरख्वास्त वगैरह दी, तो उन्होंने मतलब चोरों को पकड़ने के लिए काम शुरू कर दिया। अच्छा, अभी आपको पता चला है कि कोई मुलजमान आपकी वारदात के पकड़े गए हैं? जी, वो पकड़े गए हैं। मैंने चेहरा नहीं देखा था, बाइक इन्होंने दिखाई है, बाइक वही थी जो उनके पास थी। अच्छा, पुलिस ने आपको बता दिया कि ये मुलजमान पकड़े? जी, मुलजमान पकड़े गए हैं, मगर इन्होंने मुलजमान देखे हैं, मैंने पहचाने नहीं क्योंकि उन्होंने नकाब किए हुए थे। तो बाइक इन्होंने दिखाई है, बाइक वही थी बाइक उनके पास जो 15 पे आए थे। अच्छा, आपको कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉय हैं, वो भी उन्होंने किसी ने बताया उनके साथ भी इस तरह की वारदातें होती हैं? जी, मेरे से पहले 2 दिन पहले एक लड़के के साथ हुई थी वारदात, उसका मोबाइल वगैरह ले गए हैं और उससे पैसे वगैरह भी ले गए, उन्होंने भी रिपोर्ट करवाई है इधर थाने के अंदर। नाज़रीन, मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हम्माद अहमद ने बात की तफ्तीशी अफसर थाना सदर से, आइए आपको दिखाते हैं। पिज़्ज़ा खोर डाकुओं का निशाना बनने के 6 वारदातों के बाद पुलिस ने बिलाखिर 2 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है और 23 दिसंबर को जो थाना सदर की हदूद में एक डिलीवरी बॉय अंस को लूटा गया था, तो उसके 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ तफ्तीशी अदनान साहब मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। ये वारदात के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह ये वारदात पेश आई और मुलजमान को किस तरह ट्रेस आपने किया, क्या कार्रवाई हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आप लोगों को ये हमारी जो कावश है इसको सराहा, आप आए हैं। तो ये लगातार 1-2 वारदातें हुई थी, शहर में और भी हुई हैं पिज़्ज़ा बॉयज़ के साथ, जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ ये मतलब कह लें कि डार्क एरियाज़ हैं, जिधर ये मतलब आ जाते हैं लेट नाइट। तो ये हमारे एरिया में वारदात हुई है परसों, तो इसमें CPO साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने इन पर फोकस किया है, CCTV कैमराज़ की मदद से, और साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो TOs हैं उनको देखा है। तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो थे ना 1-2 उसमें वो शामिल थे, तो हमने इस पर फोकस किया, तो इंशाल्लाह इसको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा अदनान साहब, मुलजमान गिरफ़्तार हो गए हैं, जो वारदातें हुई हैं इसमें हमने कुछ FIRs ऐसी भी देखी हैं कि जो कॉल करके जो फूड पॉइंट पर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उसके बाद उनको लूट लेते हैं, वहाँ पे उनका नंबर भी मौजूद होता है। उसमें ये कोई आदी मुजरम है या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इन्होंने कोई शरारत की बिना पर सिर्फ पिज़्ज़ा मंगवाने की हद तक इनकी इन्वॉल्वमेंट है? और इसके साथ ही ये भी ऐड है कि सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पर इस तरह की वारदातें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसमें हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, CCTV कैमराज़ की मदद से इनको हमने ट्रेस आउट किया है।
एक तो इसमें है जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके 4 मुकदमात में पहले भी जेल रह चुका है, 4 माह पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा हुआ, तो इंटरोगेशन चल रही है। इंशाल्लाह ताला वो बाकी जो वारदात हैं वो भी इसमें हम ट्रेस आउट करेंगे। तो जो ये वारदातें आजकल के दिनों में बढ़ जाती हैं रात को सर्दियों के, क्योंकि लोग बाहर कम होते हैं और फूड डिलीवरी बॉयज़ का काम है कि वो फूड को डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि पुलिस क्या इनिशिएटिव ले रही है? हम टीओस पर जो है वो फोकस कर रहे हैं, इन पर रेड कर रहे हैं, गश्त का इंतज़ाम जो मौसर किया हुआ है, नाकाजात लगाए हुए हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे डॉल्फिन कर रही है, ईगल्स हाई कर रही हैं। तो अफसरान बाला की इस पर खुसूसी हदायत हैं कि मतलब शहरियों की जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए हम हमतन गोश हैं। ऑन रोड सुबह 4-5 बजे तक ऑन रोड रहते हैं, SHO साहब, DSP साहब, SP साहब खुद। तो इसमें हम बिल्कुल फोकस है हमारा कि शहरियों की जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की जाए। इलाके के डिलीवरी बॉयज़ के मुताबिक ये वाक़यात ना सिर्फ उनकी कमाई पर असर डाल रहे हैं बल्कि उनकी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ और फूड पॉइंट्स मालिकान का इस पर क्या कहना है। जड़ावाला रोड की फूड स्ट्रीट में मौजूद है, हमारे साथ कुछ ऐसे डिलीवरी बॉयज़ मौजूद हैं जिनके साथ गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान ये वारदातें हो चुकी हैं। उनसे कुछ बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद हसनैन मेरा नाम है। अच्छा, आपके साथ कब वारदात हुई और किस इलाका में वारदात हुई? सर तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। इधर कॉल आई है, ऑर्डर वगैरह मंगवाया उन्होंने, पिज़्ज़ा वगैरह विंग्स वगैरह ऑर्डर किया है। सामान तकरीबन 3-4 हज़ार का सामान था। और जब इधर से मैं गया हूँ ना गुलशन स्वीर के पास, तो उधर 2 लड़के आए बाइक पे, उन्होंने पिस्टल वगैरह निकाला है। उन्होंने कहा सारा सामान मुझसे छीना है और मेरे पैसे थे अपने और दुकान के पैसे थे, तकरीबन ज़्यादा ही पैसे थे, तो उन्होंने पैसे भी छीन लिए और बाइक वगैरह वो कंपनी की वो भी छीन लिए और जो मेरे साथ पिज़्ज़े थे या जो सभी सामान था वो सब छीन कर ले गए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम उस्मान है। अच्छा, आपके साथ कहाँ पे वारदात हुई, कितने दिन हो गए? मेरे तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन कब्रिस्तान मोड़ पर ये वाक़या हुआ है। अच्छा। तकरीबन मेरे पास 7,000 का 5-7 आर्डर थे मेरे पास, वो कंप्लीट करके वापस आ रहा था तो डाकुओं ने 2 डाकुए थे। अच्छा, आपसे पिज़्ज़ा नहीं छीना गया लेकिन आप डिलीवर करके वापस आ रहे थे, आपसे जो नकदी थी वो छीन ली गई? वो छीन ली गई मेरे से। वो पैसे जो पेमेंट थी सारी मेरे अपने भी थे और जो सामान के पैसे थे वो सब छीन लिए। मोबाइल भी था मेरे पास, वो भी ले गए। जी। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ जो लोग हैं वो फूड मंगवाते हैं, वो कुछ शरारती लोग भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ फूड लूटते हैं, या बाकायदा ट्रेंड जो डाकू वो लग रहे थे? नहीं सर, जो मेरा सामान लूटा है ना वो असल में डाकू ही थे। वो डाकू ही थे, उन्होंने सामान मेरे पैसे निकाले हैं, सारे चुराए हैं, मेरे गन इधर रख दी थी। 2 थे बाइक। हमारे साथ एक फूड पॉइंट चलाने वाले भी मौजूद हैं, इनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं। इनका भी ये कहना है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो इनके लूटे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तैमूर। अच्छा तैमूर, आप बताएं कि ये क्या वारदातें हुई हैं, कितनी वारदातें पिछले कुछ अरसे में हो चुकी हैं, आपके कितने लोग लूट चुके हैं, और ये तरीक़ेकार क्या है जो ऑर्डर करते हैं? हमने सुना है कुछ फ़ीमेल्स ऑर्डर करती हैं, जिससे ऐसा लगता है शायद फैमिली से ऑर्डर आया हो, आप लोग रात को रिस्क लेके चले जाते हैं, तो किस तरीक़ेकार क्या है? ये विदिन 2 से 3 मंथ 6 से 7 दफ़ा हमारे साथ ये वारदात हो चुकी है। ये कोई शरारत नहीं है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें, ये एक गैंग है जो एक चीज़ें कर रहा है। ये लेडीज़ होती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर करती हैं। अब लेडीज़ को बंदा कौन कह सकता है कि ये चोरी करेंगी? जब हमारा ऑर्डर जाता है वो किसी ऐसी गली में बुलाते हैं जहाँ पे रश कम हो, जहाँ पे कोई बंदा ना हो, ठीक है, वहाँ पे बुला के आगे आ जाएँ। जब ऑर्डर चले जाता है, जब ऑर्डर निकालता है, पीछे से 2 मोबाइल वाले आते हैं, वहाँ आके ये काम कर देते हैं। थोड़े दिनों पहले एक वारदात हुई, उस पर हमने मतलब एक्शन लिया था। एक जगह हमने मतलब कि ना रेड भी की थी, वहाँ से मतलब कि ना वो भाग गए, लेकिन वहाँ पे ये तब पता लगा था कि ये विद इन गैंग है जो ये काम कर रहा है, और ये 2-3 दफ़ा इन्होंने ये हमारे साथ ये कर दिया हुआ है, ठीक है। लेडीज़ ऑर्डर करती हैं डिफरेंट गली में, मतलब कोई भी स्ट्रीट जो जिसमें अंधेरा हो, ठीक है, उसमें ऑर्डर होएगा। जब राइडर जाएगा उसको यही लगेगा कि ऑर्डर सही है, लेकिन वो आगे से ये काम होता है। इसकी वजह से हमारे कई राइडर डर गए हैं, जो भाग गए हैं, मतलब कि जो नई काम पे आ रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब कि न्यू लड़के हायर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लोगों के अंदर डर फैल गया इसकी वजह से,
ठीक है, क्योंकि जिसके दफ़ा एक दफ़ा हो जाए ना वो डर जाता है, वो दोबारा फिर राइड नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे साथ एक और फूड डिलीवरी के मालिक मौजूद हैं पॉइंट के, उनसे भी जानते हैं। उनके साथ भी उनके जो बॉयज़ हैं उनके साथ भी वारदातें हुई हैं और एक वारदात रिसेंटली हुई है जिसकी FIR भी दर्ज हुई है। उस वाक़े के हवाले से भी जानते हैं और ओवरऑल सूरत हाल इनको क्या दरपेश है उससे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक जी। अच्छा सदीक साहब, क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले आपकी जो यहाँ से लड़का गया था डिलीवरी लेके, उसके साथ भी वारदात हुई, किस तरह ये वाक़या हुआ? सर ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। वो यहाँ से गया है सामान अपना कलेक्ट करके, उसके बाद 3-4 ऑर्डर और भी थे, तो फ़र्दन उन्होंने देने होते हैं। वो दे के तो जब 2 तकरीबन ऑर्डर उसने दिए हैं तो उसके पास पैसे थे पिछले ऑर्डरों के भी, और जब उसने वो ऑर्डर दिया है तो उन्होंने मतलब उसको पहले तो उसको लोकेशन चेंज करवाई जो हमें बताई कि यहाँ पे उससे। अच्छा, वो उन्होंने फूड मंगवाया था, पिज़्ज़ा और शायद बर्गर। हाँ जी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ना फास्ट फूड की आइटम मंगवाई थी उन्होंने, और उन्होंने जो हमें लोकेशन बताई थी, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि लोकेशन ये कुछ बताते हैं और फिर मौके पे थोड़ा सा उसको, क्योंकि फ़ोन पे उन्होंने कांटेक्ट करना होता है, तो उस वजह से लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके तो वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे मतलब आमदरफ्त ज़्यादा ना हो। तो यही हुआ कि वो गया है वहाँ पे, उसको लोकेशन चेंज करवा के, तो जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे उसको मतलब बुला के तो अपने वेपन वगैरह उन्होंने मतलब यूज़ किए, उसको निकाल के हरासा किया और उससे जो उसके पैसे थे और जो सामान था वो छीन लिया। और इस दफ़ा तो ये हुआ था, पहले तो ये होता था कि सिर्फ सामान वगैरह छीनते थे, और इस दफ़ा मोबाइल भी छीना और प्लस मोटर बाइक जो थी उसकी वो भी उसकी छीनी, जिसकी थाना मदीना टाउन में हमने मतलब जो मुतलका थाना है उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो बाकी ये सर्दियों में अमूमन ज़्यादा होता है, गर्मियों में डिलीवरी कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। जैसे ये काम ज़्यादा होता है इस तरह की जो वारदातें वो ज़्यादा। अच्छा, एवरेज क्या देखते हैं कि हर माह में कितनी वारदातें आपके लोगों के साथ हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो FIR भी दर्ज नहीं होती या करवाते नहीं हैं? अच्छा, उसमें ये है ना कि FIR हमारे साथ तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा हो चुका है तकरीबन 3-4 माह के अंदर। जब हमारे पास हमारा सामान जाता था तो हम उसकी रिपोर्ट कोई नहीं दर्ज कराते थे ना, फूड आइटम चली जाती थी। हाँ, मतलब वो उसमें हम कोई कार्रवाई नहीं करवाते थे कि चलो कोई नहीं खैर है। लेकिन इस दफ़ा जब मतलब उसका ज़्यादा नुकसान हुआ, वो मोटर बाइक भी लेके गए और साथ में मोबाइल वगैरह भी लेके गए और पैसे भी ज़्यादा थे, तो इस वजह से हम फिर कोशिश की कि इसको कॉल करें। नाज़रीन, पुलिस ने केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। इलाके में ऐसे बढ़ते वाक़यात पर पुलिस क्या कर रही है और अपनी रोज़ी कमाने की खातिर सड़कों पर गश्त करते इन डिलीवरी बॉयज़ को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, हम्माद अहमद ने उनसे बात की है। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। थाना मदीना टाउन की हदूद में होने वाली 17 नवंबर और 15 दिसंबर के दौरान होने वाली 2 जो वारदातें हैं उसके हवाले से अपडेट लेंगे पुलिस से और जानेंगे। मेरे साथ SHO बाबर अफरीदी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो वारदातें हुई हैं पिज़्ज़ा खोर डाकुओं का जो निशाना बने डिलीवरी बॉय, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, अभी तक वो मुल्ज़मान ट्रेस हुए हैं या नहीं, या क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी, इस हवाले से हम बड़ा इंशाल्लाह मुल्ज़मान के करीब हैं। कल भी फैसलाबाद पुलिस ने, थाना सदर की पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को पकड़ा है और उनसे इंकशाफात उन्होंने काफ़ी सारे किए हैं और होपफुली हमारी जो वारदात की उनके भी वही मुल्ज़मान हैं। और फर्दर इसके अलावा भी कोई इस तरह की जो वारदात करते हैं अपना जो गैंग्स हैं उन पर हम वर्क कर रहे हैं। और आपके तवस्सुल से ये हमने जो अपना इन वारदातों के बाद हमने जो पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम है, जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, इन सब को स्पेशल एक SOP जारी की है कि किसी नंबर की कॉल आती है तो क्या करना है और किस तरह जाना है और ख़ुद की अपनी हिफाजती जो तदाबीर है उसको इख्तियार करना है। और फर्दर उनको ये गाइड किया है कि जो डार्क एरियाज़ हैं और लेट नाइट है वहाँ पे आते जाते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और अपना ख़ुद भी अपनी एहतियात करें। और मज़ीद हम अपना वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह गैंग जो भी पकड़ेंगे उसको उसके कानून के मुताबिक उनको सज़ा देंगे। बाबर साहब, इसमें वारदातें 2 किस्म की हो रही हैं। एक तो रूटीन में कोई जा रहा है डिलीवरी बॉय, उसको डाकू लूट लेते हैं, जिस तरह आम राजाने की वारदातें होती है। एक इसमें ये भी है कि स्पेसिफिक वो तरीके से एक ऑर्डर करते हैं फूड पॉइंट पर, मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं और उसके बाद जब वो फूड ऑर्डर डिलीवर करने जाता है बंदा तो वहाँ पे उसको लूट लिया जाता है। तो ये कोई आपको क्या लगता है कि ये कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पिज़्ज़ा के शौकीन हैं या शरारती कुछ यंगस्टर हैं? जी बिल्कुल, कुछ इसमें जो आपने 2 तरह की कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी में तो प्रोफेशनल डाकू हैं, कुछ जो पिज़्ज़ा के
साथ और भी चीज़ें, उनसे को मोबाइल, उनके पैसे वगैरह वो उनसे स्नैच कर लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो बज़ाहिर अपना इस तरह के कुछ शरारती बच्चे मालूम होते हैं जो अपने नंबर से करते हैं, लेकिन उन नंबर से भी हमने उनको ट्रेस किया है, वो जल्द उनको भी पकड़ के इंशाल्लाह पाया तक मील तक पहुँचाएँगे। हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ से रब्ता किया, उनसे मिले, उनसे बातचीत सुनी और उसके अलावा हम फूड पॉइंट्स पर गए जहाँ से पर ये डिलीवरी बॉयज़ काम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सामने आई उसमें ये भी है कि रूटीन की वारदातों के अलावा बाकायदा तौर पर गैंग्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। और फूड डिलीवरी बॉयज़ ने ये बात सामने रखी कि उनको ख़वातीन कॉल्स करती हैं, बुकिंग करवाती हैं और फूड ऑर्डर देती हैं। उसके बाद जब डिलीवरी के लिए ये पॉइंट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उस पॉइंट पर इनसे वारदात कर दी जाती है। तो एक तो ये चीज़ सामने आई, दूसरी ये भी है कि रूटीन में जो फूड आइटम्स छीन ली जाती हैं तो उसके लिए वो FIR दर्ज नहीं करवाते, पुलिस को इतला भी नहीं करते। लेकिन जहाँ पर मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं या किसी से वहीकल छीन ली जाती है तो उसके लिए पुलिस से रब्ता किया जाता है और वारदातों की तादाद ज़्यादा है। 6 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से जो CPO कामरान आदल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हिकमत अमली तय की जा रही है। अभी 2 मुल्ज़मान जो हैं वो इन्होंने पकड़ लिए हैं, उनसे क्या तफ्तीश हुई है और जो गैंग के हवाले से है कि गैंग मुतहरक हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी उनको पकड़ने की। सर, 2 मुल्ज़मान तो पकड़े गए हैं लेकिन वारदातें ज़्यादा सामने आ रही हैं, कुछ लोग रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। जी, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है। आमतौर पे बड़ी वारदातों पे लोग पर्चा दर्ज कराते हैं, छोटी वारदातों पे पर्चा नहीं दर्ज कराते। हमने एक तो ये किया है कि IG साहब की पॉलिसी के मुताबिक हमने छोटी वारदातों पे भी पर्चा दर्ज करना शुरू किया ताकि इसको मैयर किया जा सके। अगर आप मैयर नहीं करेंगे तो आप उसको चेक नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि 6 वारदातें, आमतौर पर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की वारदात है, इससे ज़्यादा की वारदात नहीं है। लेकिन वॉल्यूम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आम आदमी का एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा। तो उस हवाले से ये अच्छी बात तो ये है कि हमने उसको मैयर करना शुरू, हम कन्वर्जन रेट हमारा बहुत अच्छा है। 1-5 की जो भी कॉल आती है बड़ी छोटी, हम कोशिश करते हैं उस पर पर्चा दर्ज कर लें ताकि ये लोग बच के ना जा सकें। ये तो हमारी प्रिवेंटिव साइड पे जो कि अगर मेजरमेंट होगी तो फिर सबसे बड़ी फेवर अगर आप किसी क्रिमिनल को दे सकते हैं तो वो ये दे सकते हैं कि आप उसका पर्चा ना दर्ज करें, क्योंकि ना पर्चा दर्ज हुआ होगा ना वो ट्रैक हो सकेगा। तो ये पिज़्ज़ा फूड डाकू जो हैं जिन्होंने फूड डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनको टारगेट किया हुआ है, वो मेहनत कश लोग हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये पिज़्ज़ा फूड डाकू क्यों नहीं पकड़े जा रहे? जी, इसमें हम लोगों ने ये दूसरी 2 केसेस हम वर्कआउट कर चुके हैं। एक जो अभी आपने कवर की है, इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं, वो 1800 रुपये की थी। ये कोई रैंडम हुए हैं, इन्होंने कोई उनका पिज़्ज़ा वालों का टारगेट नहीं किया था, लेकिन बाज़ लोग इसको बतौर मेला या बतौर एंजॉयमेंट लेते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और लोगों का एक जो ऑनलाइन पे एक अच्छा सिस्टम है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया या अब्यूज़ किया, उससे भी लोगों का ट्रस्ट ख़राब होता है। और डिलीवरी बॉय आपको पता है गरीब बच्चे हैं, ये दिन में पढ़ते हैं या कहीं पे काम करते हैं और रात को ये लोग अपनी मोटर बाइक पे डिलीवरी का काम करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारी जितनी भी पेट्रोलिंग की टीम्स हैं वो सेंसिटाइज्ड हों, और वो हम अगर कहीं पे इनको ज़रूरत भी होगी प्रोटेक्शन की तो हम इनके साथ मूव भी करवाएंगे ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं दे शुड फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ़। बाकी ओवरऑल आपको पता है कि हमने जितने अनसेफ रास्ते थे उनमें तकरीबन 95% डिक्लाइन आया है हमारी रोड रॉबरीज़ का।